नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एग्रीमेंट बेकार कब हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपके पक्ष में किसी भी जमीन का एग्रीमेंट है या किसी भी प्रकार का लेन देन का एग्रीमेंट है तो वह एग्रीमेंट जो है वह कब बेकार हो जाता है, अर्थात वह एग्रीमेंट जो है बिना काम का कब हो जाता है, यह बातें आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एग्रीमेंट जो रहता है, जैसे मान लेते हैं कि यह एक जमीन है और इस जमीन का जो मालिक है वह यह व्यक्ति है। ठीक है, यह व्यक्ति जो है इसका मालिक है और यह व्यक्ति जो है इस जमीन को खरीदना चाहता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में इसका एक एग्रीमेंट होता है। कहां पर होता है? उपपंजक कार्यालय में होता है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट इनके बीच में होता है। अब जैसे इस एग्रीमेंट में जो है, एग्रीमेंट में एक शर्त डाली जाती है। कौन सी शर्त डाली जाती है? कि इस एग्रीमेंट के आधार पर, जैसे ये जमीन जो है, ठीक है, ये जमीन जो है इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को बेची है या इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को बेची है, किसी भी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को बेची जो इसका मालिक है। ठीक है, तो हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि यह व्यक्ति जो है यह मालिक है, ए व्यक्ति जो है मालिक है और बी व्यक्ति जो है इसको खरीदने वाला है। तो इन दोनों के बीच में जब ये एग्रीमेंट होगा तो इस एग्रीमेंट में एक दिनांक लिखी जाएगी। कौन सी दिनांक लिखी जाएगी? कि यह जमीन जो है इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को बेची है। ठीक है, ये जमीन जो है इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को बेची है, लेकिन इस एग्रीमेंट का पालन कौन सी तारीख को होगा? ठीक है, तो इस बात को कहां पर लिखा जाएगा? इस एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि उदाहरण के लिए इसमें तारीख लिखी जाती है कि 1/1/2020। ठीक है, 1/1/2020 जो है वह तारीख लिखी जाती है कि 1/1/2020 को जो है यह व्यक्ति जो है, कौन? जो विक्रेता जो है, ये इस क्रेता के पक्ष में इस जमीन के विक्रय पत्र का निष्पादन जो है पंजक कार्यालय में जाकर करवा देगा। ठीक है, तो यह 1/1/2020 तारीख जो है, ठीक है, इस तारीख को यह खरीदने वाला व्यक्ति जो है यह तैयार और तत्पर रहना चाहिए। कौन सी जमीन? यह जमीन जो है इसकी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का निष्पादन जो है अपने पक्ष में करवाने के लिए इसको तैयार और तत्पर रहना होगा। ठीक है, अगर इस एग्रीमेंट में बाकी राशि बकाया है, किसी प्रकार की कोई राशि, और वह राशि अगर यह इस व्यक्ति को नहीं देता है, जो लिखी गई तारीख है इस तारीख को नहीं देता है और इस तारीख को विक्रय पत्र का निष्पादन जो है इस एग्रीमेंट के आधार पर उपपंजक कार्यालय में नहीं करवा पाता है और 1/1/2020 से 3 साल तक 20, 21, 20 के बाद 21, 22 और 23। ठीक है, यह व्यक्ति जो है, कौन? यह व्यक्ति जो है अपने पक्ष में इस जमीन के विक्रय पत्र का निष्पादन इस व्यक्ति से नहीं करवा पाता है, अर्थात इस तारीख से। कौन तारीख से? 1/1/2020 से 3 वर्ष के भीतर, 3 वर्ष के भीतर इसको विक्रय पत्र का निष्पादन करवाना है। और अगर विक्रय पत्र का निष्पादन अगर नहीं करवा पाया इसके बीच में, तो इस 3 साल की अवधि जो है, 1/1/2020 से 3 साल की अवधि जो है, इस 3 साल की अवधि के बीच में इस व्यक्ति को, किसको? जिसने जमीन खरीदी है, उस जमीन के संबंध में इसको सिविल न्यायालय में दावा पेश करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी तैयारी एवं तत्परता होनी चाहिए कि यह व्यक्ति जो है तैयार एवं तत्पर था विक्रय पत्र का निष्पादन करवाने के लिए। ठीक है, और तैयार और तत्पर रहने के बाद में इस व्यक्ति ने जो है किसी प्रकार की कोई आनाकानी की कि मैं विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं करवाऊं, तो जो तारीख जो दी गई है 1/1/2020 जो तारीख दी गई है, इस तारीख से 3 वर्ष के भीतर उस व्यक्ति को जो है, जिसने एग्रीमेंट के माध्यम से जमीन खरीदी है, इसको सिविल न्यायालय के समक्ष इस व्यक्ति के खिलाफ, जिसने जमीन बेची है, इसके खिलाफ दावा पेश करना पड़ेगा। किसका? अनुबंध पूर्ति का। अनुबंध की जो शर्तें हैं उसका पालन करवाने के लिए उसको दावा जो है यहां पर पेश करना पड़ेगा। अगर इस अवधि में यह व्यक्ति जो है, कौन? यह व्यक्ति जो है 3 साल की अवधि जो है, एग्रीमेंट में जो तारीख लिखी थी उस तारीख से 3 साल की अवधि के भीतर अगर जो है यह व्यक्ति जो है उसका पालन नहीं करवा पाता है या दावा नहीं लगा पाता है, तो ऐसी स्थिति में इसके पक्ष में जो एग्रीमेंट हुआ है ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा, अर्थात ये पूरा खराब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई राशि के लेन देन की बात है और उसके संबंध में भी अगर किसी व्यक्ति ने किसी के नाम पर एग्रीमेंट करवाया है और उसमें जो तारीख लिखी गई है कि इस तारीख को जो है यह व्यक्ति जो है, जैसे मान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने और इस व्यक्ति ने, दोनों ने कोई एग्रीमेंट किया, इस एग्रीमेंट में किसी प्रकार का कोई लेन देन की बात है इनकी। ठीक है, कि यह व्यक्ति जो है इसने इस व्यक्ति से उधार राशि प्राप्त की है और उस राशि को इतनी तारीख को यह अदा कर देगा। जैसे मान लेते हैं कि 1/1/2020 को यह व्यक्ति जो है यह इसको अदा कर देगा, लेकिन 1/1/2020 को यह अदा नहीं करता है और 1/1/2020 से 3 वर्ष के भीतर, ठीक है, कितने? 3 वर्ष के भीतर जो है अगर यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति के खिलाफ उस राशि की वसूली के लिए अगर सिविल न्यायालय में, ठीक है, सिविल न्यायालय में किसी प्रकार का कोई दावा
नहीं लगाता है तो ऐसी स्थिति में वह एग्रीमेंट जो है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा, वह उसका कोई मतलब नहीं बचेगा। और 3 साल की अवधि पूर्ण होने के बाद में फिर वह एग्रीमेंट जो है बिना काम का हो जाएगा और उसके आधार पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और उस एग्रीमेंट के आधार पर अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो न्यायालय उसको रिजेक्ट कर देगी। तो इसलिए आपके पक्ष में अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है या आपने जो है किसी जमीन को खरीदा है या किसी को पैसे दिए हैं तो उसके संबंध में अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसमें जो नियत तारीख दी गई है उस नियत तारीख से 3 साल के अंदर आपको जो है विपक्षी के विरुद्ध जो है न्यायालय में कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप कार्रवाई नहीं करते ऐसी स्थिति में आपका एग्रीमेंट जो है वह बेकार हो जाएगा। तो विश्वास रखता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।